इस वाले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वाले वीडियो में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की बैलेंसिंग करते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का अलग से डेडिकेटेड वीडियो इसलिए है बिकॉज इसमें थोड़ा सा अलग लगता है थोड़ा, ठीक है। कुछ लोग तो स्टूडेंट्स लोग को थोड़ा डिफ़िकल्टी भी जाती है, मैंने बहुत लोग को पढ़ाया है, उनको डिफ़िकल्टी जाती है इसके लिए, इसलिए इस टॉपिक का मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। ओके, अब देखिए सुनिए, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का थोड़ा सा कोई रिव्यू दे देती हूँ। होता क्या है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन होता है जहाँ पे एक ही एलिमेंट का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है। समझ में आ गया? ओके, चलिए आइए, तो यहाँ क्या करना है, बैलेंसिंग पे आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा मिटा देती हूँ इसको, एक सेकेंड मिटा दूँ इसको, कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। सुनिए, अब यहाँ आपको दिख रहा होगा, सिंपली करना क्या आपको, एक ही रिएक्शन, एक ही एलिमेंट है, ठीक है। अब मुझे पता है करना कुछ नहीं है, स्टेप 1 और स्टेप 2 को मिलाना है। स्टेप 1 में बता दूँ क्या था, तो स्टेप 1 में आप असाइन करते थे ऑक्सीडेशन नंबर, और स्टेप 2 में क्या करते थे, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को बराबर करते थे। अगर किसी को डाउट हो रहा है कि स्टेप 1 स्टेप 2 क्या कहाँ है मैंने, ठीक है, अगर उनको दिक्कत हो रही है और आप अगर इस वीडियो में गलती से आ गए हैं, अगर आपने बैलेंसिंग नॉर्मल रिएक्शंस जो होते हैं, नॉर्मल रेडॉक्स के रिएक्शन होते हैं, उनको अगर आपने नहीं किया है सॉल्व या उनकी प्रैक्टिस नहीं की है, तो आप पहले उनको करके आए और फिर यहाँ पे देखिए, ठीक है। यू प्रॉबेबली नीड अ रिफ्रेशर, तब आप इसको वीडियो को देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं तो सिखा रही हूँ कि अगर आपने वो नहीं भी किया है तो भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है, बट थोड़ी हेल्प हो जाएगी अगर आप उसने किया है तो। स्टेप 1 स्टेप 2 को मिला दोगे, ठीक है। और जिनको नहीं पता स्टेप 1 स्टेप 2 क्या है, तो वो सिंपली यहाँ ध्यान दें, इसको भूल जाएँ, यहाँ ध्यान दें, सिंपली करना क्या है, देखिए बताइए, ये क्या है, ये +5 है और ये यहाँ पे 0 था और ये -1 है। अब देखिए, कोई तो ब्रोमीन था जो क्या हो गया, जिसका इंक्रीज़ कितने का हुआ, 5 का हुआ, और डिक्रीज़ कितने का हुआ, 1 का हुआ। अब सुनिए, इसको बराबर करना है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई किया, अब हम 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 5 से करना पड़ेगा, इसको भी 5 से करना पड़ेगा। अब सुनिए, रुकिए, क्या हम इसको कर सकते हैं, क्या मैं इधर कर दूं, नहीं, रुक जाइए, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज यही ब्रोमीन इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपने देखिए, आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को बराबर करने के बाद हम वहाँ क्या करते थे, नॉर्मल रिएक्शन में हम लेफ़्ट और राइट पे दोनों जगह पे वो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते थे, बट यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट साइड पे मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ गया? रिएक्टेंट साइड पे मत करना। समझ में आ गया? जहाँ पे एक ही एलिमेंट दिखे और जहाँ पे एक एलिमेंट दिखे और यहाँ पे 2 अलग अलग दिख रहे होंगे आपको, समझ में आ रहा है? तो आप याद रखना कि प्रोडक्ट साइड जहाँ पे आपको 2 दिख रहे होंगे, A है आपका, कुछ होगा ये, ठीक है, प्लस या माइनस कुछ हो रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका A2 है कुछ, तो आप याद रखना ऐसा कुछ रिएक्शन दिखता है आपको, ठीक है, नज़र आता है, तो याद रखना इस रिएक्शन में करना क्या है, ठीक है। तो आप सिर्फ प्रोडक्ट साइड पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, मतलब यहाँ पे आपने प्रोडक्ट साइड पे मल्टीप्लाई किया, रिएक्टेंट साइड पे मल्टीप्लाई मत करना, गलत हो जाएगा। क्यों? अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ये वाला ब्रोमीन तो यहाँ भी तो जा रहा है ना, ये सिर्फ यहाँ थोड़ी ना जा रहा है, ये यहाँ भी जा रहा है, समझ में आ गया? इसके लिए आप सिर्फ क्या करोगे, आप सिर्फ ये वाले को ही क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट साइड वाले पे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, समझ में आ गया? इधर करोगे क्या, इधर नहीं करोगे, समझ में आ गया? चलिए, आपने मल्टीप्लाई कर दिया मल्टीप्लाई, चलिए अब सिंपली देखिए, अब यहाँ 5 है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 1 है, तो मतलब टोटल ब्रोमीन कितने नज़र आ रहे हैं, 5 + 1 मतलब 6 आ रहे हैं, तो यहाँ पे 6 होने चाहिए, तो 6 के लिए हम यहाँ कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ में आ गया? मतलब कुछ नहीं है कि ब्रोमीन यहाँ पे 6 थे, 6 ब्रोमीन थे, आउट ऑफ 6 5 लोग क्या कर गए, 1 से डिक्रीज़ कर गए, और एक जो है उसमें क्या हो गया, 5 से इंक्रीज़ कर गया, समझ में आ गया? तो ये बैलेंस हो गया। अब जो बाकी के जो स्टेप होते हैं वो आपके नॉर्मल जो रेडॉक्स रिएक्शन के स्टेप होते हैं उसके ही सेम होते हैं, समझ में आ गया? यही आपका जो स्टेप होता है ये वाला थोड़ा क्रिटिकल होता है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। बाकी के रेस्ट स्टेप क्या होंगे, रेस्ट जो होंगे सब कुछ क्या होगा आपका सेम होगा। अगर आपको दिक्कत हो रही होगी कि नॉर्मल वाला कैसे होगा बता दीजिए, तो नॉर्मल वाला जो रिएक्शन है, नॉर्मल रेडॉक्स के रिएक्शन जो होते हैं वो कैसे बताओगे, वो आप पार्ट 1 जो मैं लिंक में आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूँगी, ठीक है, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, उनको देख सकते हो, ठीक है, तो आपको नॉर्मल वाली रिएक्शंस आ जाएंगे। आई होप आपको ये जो मेरे रेडॉक्स रिएक्शन के बैलेंसिंग जो मैंने सिखाई है, ये जो वीडियोज़ में सिखाए हैं वो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आई होप दैट यू लाइक इट एंड दैट यू अंडरस्टूड इट। सो ख्याल रखें अपना, और बारिश भी हो रही है तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। ओके, चलिए, थैंक यू।